दोस्तों, आप सभी एस्पिरेंट बिगिनर हैं। इस इंतजार में मत रहिए कि नोटिफिकेशन आएंगे उसके बाद इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब बैंक वाले अपने एग्जाम्स के नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो इस एग्जाम नोटिफिकेशन और इसके प्रीलिम्स एग्जाम डेट में बहुत कम का समय दिया जाता है, जिसमें बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। आप समझदार हैं, आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, ज्यादा बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे और बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है, तो उससे पहले आज के सेशन में क्या सब है देखते हैं। आइए दोस्तों, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन होंगे आप सभी के सामने 4। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे आप सभी के सामने 4 और उसके बाद नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे आपके सामने 3 तक। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप सभी के सामने है अप्रॉक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए। चलिए अच्छा सॉल्व कर देखते हैं क्या कर पाते आप लोग, सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। घबराने की आवश्यकता नहीं है और कम समय में बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एस्पिरेंट जो भी एस्पिरेंट बनाते हैं वो कम समय में बनाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? आइए अच्छा समझते हैं। इतना समय नहीं लेना। क्या पढ़ा दोस्तों? एप्रॉक्स का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, एप्रॉक्स के जो मतलब होते हैं इसका मतलब होता है अनुमानित या कहें दोस्तों लगभग। 3.97 है तो इसको 4 मानिए, प्लस में 6.98 है तो 7 हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, ये 12 हो जाएगा। 4 से 3 बार में तो 21 और 4 25 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, माइनस में है, इस साइड लाइएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के ही 6 रहेंगे तो यहाँ पे तो x बराबर हो जाएगा 31। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। समझ रहे हैं? हुआ क्या? नहीं दोस्तों, कम समय में करने की ना समय नहीं लेना। नहीं दोस्तों, क्या पढ़ा दोस्तों? इतना समय लेंगे आप सभी इस पर? नहीं दोस्तों, 16.97 है, मतलब ये 17% हो जाएगा। कितने का दोस्तों? तो 300 का। 300 का 17% डबल जीरो खत्म किया, 51 हो जाएगा। 23.98% मतलब 24%। कितने का? तो 200 का। 200 का 24% कितना हो जाएगा? 48 जोड़ दीजिएगा तो परसेंटेज डबल जीरो खत्म करता है दोस्तों। 9 और 9, x बराबर 99। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। हुआ क्या? इतना समय लीजिएगा आप सभी एस्पिरेंट, जबकि इतना समय नहीं लेना है। हमेशा आप अपने माइंड में एक बात सेट करके ले लें दोस्तों, अप्रॉक्सीमेशन में कम समय लेना। गुना करने का तरीका होता है दोस्तों, ये 64.97 65 हो जाएगा, जिसका डबल करना 65 का डबल करना कितना हो जाएगा? 130 हो जाता है। 23 दिया कितना हो जाएगा? 69। 130 में 69 जोड़िएगा तो 199 आ जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस का है, इस साइड लाइएगा माइनस का हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 189। क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा।
घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या दोस्तों? इतना समय लेना है आपको, इतना समय नहीं लेना। आइए क्या करो, देखो 24 है, ये 73 है, तो ये 74 हो जाएगा, ये 63 है, ये 63 इसमें जोड़ देगा 87, ये कितना हो जाएगा 90, माइनस का है इस साइड लगेगा, प्लस का हो जाएगा 9 7 16 9 1 10 हो जाएगा 106 x बराबर 9 7 16 1 एक हासिल बचेगा 9 9 1 10 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया दोस्तों 104। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। चलिए दोस्तों अच्छा सॉल्व करिए। नहीं दोस्तों, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान होते हैं बच्चे। देखिए दोस्तों, आइए इतना समय लेकिन नहीं लेना दोस्तों। आइए क्या करा दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो प्लस है माइनस है, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 12 से 7 लाना, तो 4 और 3, 4 तिया 12, 4 और 3, 4 और तिया 12, 4 और 3 7। y में क्या करा दोस्तों, माइनस के प्लस के, तो फैक्टर के साइन दोनों प्लस के हो जाएंगे। समझ में आया कि दोस्तों 63 से 16 लाना, मतलब ऐसा नंबर सोचिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 63 और ऐसा कोई उसी नंबर को दोस्तों जोड़ने पे और घटाने पे 16 आना चाहिए। तो 9 और 7, और ध्यान से सुनिएगा, x को y के साथ कंपेयर करना, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस का है, तो यही बड़ा हो जाएगा दोस्तों। ये प्लस के 3 है, लेकिन ये 9 है, ये 7 है, तो फिर कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, कंपेयर में ही बच्चे गलती करते हैं दोस्तों। x को y के साथ कंपेयर करना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का है और ये दोनों प्लस का है दोस्तों, तो यही बड़ा हुआ। अब ध्यान से देखेंगे, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 9 और प्लस का 7 है, तो यही बड़ा हुआ। अब समझ में आए दोस्तों, इसमें दोनों प्लस का, ये प्लस का 3 है, ये 9 और 7 है, तो ऐसे ही बड़ा है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं x लेस देन y, क्या कह सकते हैं दोस्तों, x लेस देन y, या आंसर होगा दोस्तों y मोर देन x, y बड़ा है किससे दोस्तों, तो x से। समझ में आया दोस्तों? आज इतना ही रहने देते हैं, कल से एकदम कंटिन्यूस चलेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? बस इतना ही दोस्तों। अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर, समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।